हेलो दोस्तों, अनलॉक टूल, यूएमटी, चिमेरा टूल तीनों का अपडेट आ चुका है। यूएमटी का मीडियाटेक सीपीयू का अपडेट आया है। अनलॉक टूल का अपडेट हम देखेंगे। बहुत से मॉडल ऐड किए हैं, कुछ नए फंक्शन ऐड किए हैं। यूएमटी में कोई सा भी मॉडल ऐड नहीं किया। मीडियाटेक सीपीयू में सिर्फ उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं और कहाँ कहाँ के पे इम्प्रूवमेंट किए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और चिमेरा टूल ने पूरा अपना इंटरफेस ही बदल दिया है, पूरा नया कर दिया टूल को। तो इस बार जो अपडेट है मेनली मेरा फोकस रहेगा यूएमटी के ऊपर। बहुत लंबे समय के बाद यूएमटी ने मीडियाटेक सीपीयू के ऊपर अपडेट दिया। भले ही इम्प्रूवमेंट किए लेकिन अपडेट आया नहीं। तो मीडियाटेक सीपीयू में बहुत शांति थी। क्वालकॉम का क्यूसफायर का 3 बार अपडेट आ चुका है, लेकिन यूएमटी में एमटीके पे अपडेट नहीं आया था। तो सबसे पहले अनलॉक टूल का देखेंगे, फिर यूएमटी का, फिर चिमेरा का। तो अनलॉक टूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अनलॉक टूल का अपडेट जो है कल आया था 6 तारीख को। ये रहा अपडेट पोस्टर। यहाँ पे 6/11/2024 इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है। और एप्पल में जो है सिक्योरिटी अपडेट की है। रेमडेस्क के जो iOS अपडेट होते जा रहा है उसके ऊपर अपडेट है, जो उसका बूट वगैरह कराते हैं और अनलॉकिंग करते हैं अनलॉक टूल से, उनके काम का ही ये इसको छोड़ देते हैं। बाकी सैमसंग क्वालकॉम बिट वर्जन न्यू, सैमसंग के क्वालकॉम सीपीयू में सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। A01, S21FE, A11, A7। इसके पहले ही मैंने आपको बताया सैमसंग के मोबाइल अपडेट होते हैं तो टूल भी अपने आप को अपडेट करते हैं। नई अनलॉकिंग फाइल जो है टूल में आ जाती है, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल में 3-4 महीने में अपडेट आ जाता है। तो यही सभी कॉपी पेस्ट करते हैं, चाहे अनलॉक टूल हो, यूएमटी हो, कोई सा भी टूल हो। सैमसंग के क्वालकॉम सीपीयू में हर 3-4 महीने में अपडेट आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये न्यू सिक्योरिटी अपडेट दे दिया। ये मॉडल ऑलरेडी अनलॉक टूल में इसके पहले से सपोर्ट था, वो मैं आपको टूल में दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे नए मॉडल ऐड कर दिए। पहले मैं आपको ये दिखाई देता हूँ कि जो ऐड किए हैं सैमसंग A01। अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ, सैमसंग में जाएं, सैमसंग, और यहाँ पे बिट अपडेट करता है। कोई सा भी हो टूल हो, बिट अपडेट होती है सैमसंग की। अब यहाँ पे देखिए बिट A तक का सपोर्ट दे दिया और टैब A7 10.4 में बिट 7 तक का सपोर्ट दे दिया। तो जब भी आपके पास कोई सा ही मॉडल आए, जैसे मैं A01 की बात करूं, ये है S21FE की मैं बात कर लेता हूँ। S21FE। तो ये देखिए बिट A तक का सपोर्ट दे दिया। अब यहाँ पे आपको सीधा जो है लेटेस्ट बाइनरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे 888 प्रोसेसर है जो इसमें बिट C तक का है, और इसमें आपको नंबर मिला लेना है। यहाँ पे G990U है, यहाँ पे G990B है। तो ये जो है मॉडल नंबर रहता है, और ये S21FE 5G में अलग अलग हो सकता है। तो आपको ये जो है रीड इन्फो में मालूम चल जाएगा इसका मॉडल कौन सा है, G990B है या G990U है। ये 100% आप कंफर्म करके ही यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करें। उसके बाद जो है क्वालकॉम मोड पे डालें और यहाँ पे बाइनरी सेलेक्ट करें, फिर FRV पे क्लिक करें। तो यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट की है, और आप इसके पहले ही मैंने आपको बताया आपको हायर लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट ही सिलेक्ट करना है। और ओप्पो, रियलमी में जो है ओप्पो A3, A3X, जो कि स्नैपड्रैगन 6S Gen 1 है, ये सीपीयू और इन दोनों मॉडल में ओप्पो की ये ऐड कर दिया है। और रियलमी नार्जो 70X, जिसमें कि मीडियाटेक 6835 सीपीयू है, ये ऐड किया है, और इसका RMX है 3998। मतलब नार्जो 70X जो है ये मॉडल अनलॉक टूल में ऐड हो गया। और वीवो क्वालकॉम में 60X और 60 प्रो, 60 है जो X60, वो चाइनीज वेरिएंट ऐड किया है जिसका PD 2047 है, और वीवो X60 प्रो है जो इंडियन है 2069F है। तो ये मॉडल क्वालकॉम मोड पे आपका जो है फैक्ट्री रीसेट, रेजफायर भी राइड वगैरह, मतलब फ्लैश वगैरह आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी वीवो की भी सिक्योरिटी अब चल रही है सैमसंग के जैसे। और मेन जो है यहाँ पे है MTK यूनिवर्सल, मीडियाटेक यूनिवर्सल में यहाँ पे सेट बूट स्लॉट AB वर्क इन प्रीलोडर मोड। ये जो है क्या है, जैसे मोबाइल आपका बूट नहीं होता, इन्होंने एग्जांपल के लिए आपको बताया है कि इसका यूज़ क्या है। अगर आपका ओप्पो रियलमी का डिवाइस है और आप फ्लैश करने के बाद जो है स्क्रीन पे स्टक हो जाता है, या स्क्रीन स्टक शो एरर, आप फ्लैश करते हैं उसके बाद स्क्रीन पे स्टक है या ओप्पो रियलमी पे स्टक है और उस पर लिखा आता है इज नॉट मैच फास्ट बूट वेरीफाई फेल। अगर ये लिखा आता है तो आपको क्या है, नीड सेट बूट स्लॉट A और B।
अगर आपके ओप्पो रियलमी के आपने फ्लैशिंग की और MT की यूनिवर्सल में किसी भी मॉडल में हो सकता है जो सपोर्ट है अनलॉक टूल में, किसी भी कंपनी का हो, MediaTek CPU में जो अनलॉक टूल में सपोर्ट करता है, और उसमें ये एरर आता है इज नॉट मैच फास्ट बूट वेरीफाई फील सॉफ्टवेयर करने के बाद, आपने फ्लैश किया उसके बाद, तो आप जो है अनलॉक टूल में प्रीलोडर मोड पर जिस भी कंपनी का होगा, MediaTek में जाएंगे, प्रीलोडर में आप जिस कंपनी का है, सपोज मैंने ओप्पो रियलमी का कोई भी फ्लैश किया तो यहाँ पे सिलेक्ट किया ये, और ये है सेट बूट, आपको बूट कराना है मोबाइल को, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और इस पे क्लिक करेंगे सेट बूट स्लॉट। तो पहले एक ही था, अब स्लॉट ए पे ट्राई करना है, स्लॉट बी पे ट्राई करना है। इस तरीके से आप जो है मोबाइल को बूट करा सकते हैं। यहाँ पे कस्टम प्रीलोडर लेना ज़रूरी है, लेकिन कस्टम प्रीलोडर पे ही होगा, इन्होंने इसीलिए एग्जांपल के लिए बता दिया, नहीं तो ये भी कंफ्यूजन था कि आपको ये कैसे करना है। तो ये है अनलॉक टूल का अपडेट। अनलॉक टूल ने इस बार सैमसंग की सिक्योरिटी अपडेट की और ओप्पो रियलमी के वीवो के कुछ मॉडल ऐड कर दिए, और यहाँ पे सेट बूट स्लॉट ए और बी कर दिया, जो कि फ्लैशिंग के बाद अगर करप्ट हो जाता है, इज नॉट मैच फास्ट बूट वेरीफाई फेल लिखा आता है, तो उसके काम में आएगा। अब आते हैं UMT पे, जिसका सभी वेट कर रहे थे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, नाम याद नहीं आ रहा, वो तो हमेशा UMT का ही पूछते हैं। उनको मैं हालांकि अभी मैसेज डाल दूंगा कि UMT का MTK में अपडेट कब आ गया, तो भाई जी आपके लिए अपडेट आ चुका है। और यहाँ पे अपडेट में जो है अल्टीमेट MTK वर्जन 1.6 है, और एक सिंगल मॉडल यहाँ पे ऐड नहीं किया UMT ने, कोई सा भी सिंगल किसी भी ब्रांड का कोई मॉडल ऐड नहीं किया। अपडेट दिया है जो वो है 5G मोबाइल की आप IMEI सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बूटिंग वगैरह के एरर थे, उनको फिक्स किया है। तो सीधा मैं आपको टूल में ही दिखा देता हूँ कि क्या क्या किया है, और यहाँ पे भी आपको अपडेट डिटेल मिल जाएगी। ये वर्जन 1.6, यहाँ पे एडेड MTK 5G सिक्योरिटी रिपेयर। 5G मोबाइल की जो सपोर्टेड मॉडल हैं, टेक्नो, इन्फिनिक्स, लावा एंड अदर, जो UMT सपोर्ट करता है 5G मोबाइल MediaTek CPU में, उनकी आप जो है यहाँ से, जहाँ पे मेरा भी कर्सर है ये है, यहाँ से आप जो है सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए जेनरिक 5G, पहले यहाँ तक था, जेनरिक 5G आ गया। अब यहाँ पे आपको IMEI नंबर डालना है, और जो मोड है बीरो मोड पे, प्रीलोडर मोड पे आप इसका सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं, या फिर मेटा मोड पे जो है IMEI रिपेयर हो, जैसा पॉसिबल हो उस तरीके से आप यहाँ पे MediaTek 5G मोबाइल सपोर्टेड, चाहे टेक्नो का, इन्फिनिक्स, लावा, किसी भी कंपनी का हो, उसका IMEI रिपेयर कर सकते हैं UMT से। और दूसरा है FX Helio VROM बूटिंग। MediaTek CPU में, Helio CPU में बूटिंग का एरर था, उसको उन्होंने फिक्स किया है। अपडेटेड Helio V6 बूटिंग इन VROM मोड। अब यहाँ पे MediaTek में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट V6 है, जो एक एरर आता था नोटिफाई हार्डवेयर यूनिट एरर, इसको उन्होंने फिक्स किया। जब भी आपने कई बार अनलॉकिंग वगैरह की, FRP की हो, तो यहाँ पे ये एरर आता था, इसको उन्होंने फिक्स किया है लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट में। अपडेटेड रिस्टोर सिक्योरिटी फंक्शन, जो हम सिक्योरिटी बैकअप करते हैं यहाँ से, जैसे मैंने NVRAM का बैकअप किया, NV डेटा का किया, ये तो जो भी हमने बैकअप किया, एक मिनट बता, जो भी हमने बैकअप किया उसका जो है सिक्योरिटी हम रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर में क्या किया है, पहले भी बैकअप करते थे और रिस्टोर कर देते थे, लेकिन यहाँ पे जो है अब उन्होंने यू कैन सेलेक्ट पार्टीशन यू नीड टू रिस्टोर। जैसे मैंने बैकअप ये किया, बैकअप NVRAM, और मुझे उसको रिस्टोर करना है, तो जो पार्टीशन NVRAM में जो पार्टीशन होते हैं, अलग अलग फाइल हैं, उनको आपको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा रिस्टोर करना है, कौन सा नहीं करना। जैसे हम EasyTech में बैकअप करते हैं तो उसमें बहुत सारी फाइल रहती हैं, प्रीलोडर हो गया, कस्ट हो गई, या प्रीलोडर हो गया, और बहुत सारी फाइल हैं, जैसा कि इसके पहले मैंने बताया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उनका जो जब आप बैकअप करते हैं तो वो सब जो है NVRAM में आता है। NVRAM हो गया, NVCF हो गया, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2 हो गया, इस तरीके से कुछ फाइलें रहती हैं। तो जब आप एक इनका बैकअप करते हैं तो पूरी फाइलें आ जाती हैं। तो यहाँ से आप जब आप रिस्टोर करेंगे तो उनका कहना ये है कि आप जो है जो पार्टीशन है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा पार्टीशन आपको राइट करना है, कौन सा नहीं करना। आप सिंगल राइट कर सकते हैं, एक ही बार में सभी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो पार्टीशन को सिलेक्ट करके सिंगल भी राइट कर सकते हैं। कस्टम DA चेक ऑन कस्टम DA सेक्शन। अब यहाँ पे जो है, जो नाउ अवेलेबल इफ यूजर सेलेक्टेड करेक्ट DA फाइल विल आल्सो डिटेक्ट एंड बी
MediaTek V5 V6 में जो है आप जो है कस्टम DA यहाँ से यूज करते हैं। जैसे ये है, ये ऑप्शन दिया इन्होंने कस्टम DA, ये कस्टम DA सिलेक्ट किया। अब जो है हम ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप जो है कस्टम DA सिलेक्ट करेंगे तो वो बता देगा कि ये जब आप उसको कनेक्ट कराएंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है। सपोज मैंने कोई सा भी MediaTek का CPU जैसे 6 से कनेक्ट किया तो उसमें जो है अगर ये करेक्ट DA फाइल नहीं होगी तो वो आपको यहाँ पे एरर दे देगा कि ये करेक्ट नहीं है, आप करेक्ट DA फाइल यूज करिए। तो एक तो ये है, और ये जो है V5 V6 मतलब लेटेस्ट सिक्योरिटी में ही काम करेगा। और सेम यही अपडेट पीलोडर में ऐड किया है, पीलोडर मोड पे। यहाँ पे आप जो कस्टम पीलोडर, ये है PL एक्सप्लोइट, यहाँ पे आप कस्टम पीलोडर ले सकते हैं। तो कस्टम पीलोडर में ये DA हो गई, ये हो गई कस्टम पीलोडर। तो यहाँ से आपने अगर कस्टम पीलोडर लेना है, मैंने 6A का लिया। जब आप मोबाइल को कनेक्ट कराएंगे, सपोज आपने 6A करना था फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, और कोई और मॉडल आपने कनेक्ट करा दिया है तो वो पीलोडर सपोर्टेड नहीं होगा, तो वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देगा कि पीलोडर जो है नॉट सपोर्टेड, ये करेक्ट पीलोडर नहीं है। तो यहाँ पे DA का भी और पीलोडर का भी यही इन्होंने बता दिया है कि सिलेक्टेड इनवैलिड लोडर। जब आप कनेक्ट कराएंगे तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा सिलेक्टेड इनवैलिड लोडर। करेक्ट होगा तो जो आप काम कर रहे हैं फ्लैशिंग अनलॉकिंग वगैरह वो आपका हो जाएगा। और अपडेटेड DA सेक्शन इशू रूटीन, जो ये यहाँ पे DA सेक्शन है, यहाँ पे उन्होंने अपडेट कर दिया हार्डवेयर ID नॉट फाउंड इन DA। जब आपने कोई DA फाइल हम सेलेक्ट करते थे तो वहाँ पे एक एरर आता था हार्डवेयर ID नॉट फाउंड इन DA डाउनलोड एजेंट फाइल, तो ये एरर आता था, इसको भी उन्होंने फिक्स कर दिया है। सम अदर माइनर इम्प्रूवमेंट, कुछ बग वगैरह थे उनको फिक्स किया है। तो मेनली यहाँ पे UMT का जो पूरा अपडेट है सिक्योरिटी और टूल को अंदर से साफ किया है, एक तरीके से वायरस को हटाया है, जो बग वगैरह थे इनको बाहर किया है। तो ये UMT का MTK वर्जन 1.6। और यहाँ ये इसको डाउनलोड करना है आप UMT सपोर्ट से कर सकते हैं या फिर गूगल पे कर सकते हैं, जो आपको मिल जाएगा GSM फोरम मिल जाएगा, या मैं लिंक दे दूंगा। तीसरा जो है चिमेरा टूल का अपडेट है। और चिमेरा में यहाँ पे सीधी एक शब्द में आपको बता दूं, चिमेरा ने जो अपना टूल था उसका पूरा अपडेट कर दिया है, उसको हटाया, पूरा नया टूल ला के रख दिया। यहाँ पे ब्रांड न्यू इंटरफेस दे दिया, मतलब नया इंटरफेस आपको जो आप देखते हैं उसको चेंज कर दिया। न्यू डैशबोर्ड, जैसे यहाँ पे UMT में अगर आप ये देखते हैं या अनलॉक टूल में देखते हैं तो इसको पूरा चेंज कर दिया उन्होंने, नए तरीके से इसको सजा के रखा हुआ है। और डायरेक्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पेज पे ही आपको डायरेक्ट पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब आप कनेक्ट कराएंगे। एक्सपेंडेड लैंग्वेज सपोर्ट जो है उसको बढ़ा दिया है। और वीडियो गाइडेंस फीचर, कुछ फीचर्स हैं उनको भी उन्होंने अपडेट कर दिया है। और वर्ल्ड फर्स्ट MTK SoC, MTK CPU में जो है बहुत सारे Xiaomi, Redmi, Poco, Tecno Infinix, Vivo के मॉडल जो है यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिए हैं। सैमसंग कॉलकॉम में सिक्योरिटी अपडेट कर दी है, जैसा कि भी अनलॉक टूल में हुआ A01, ये देखिए S21 FE, ये यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट कर दी है। न्यू सपोर्ट सैमसंग मॉडल सैमसंग गैलेक्सी A16 5G का सपोर्ट दे दिया है, और जो कि होगा आपका एडेड सपोर्टेड फीचर ADB और नॉर्मल मोड में आप इसका जो है FRP वगैरह कर सकते हैं, जैसा कि सैमसंग एक्जीनोस में, कॉलकॉम में, मीडियाटेक में हम चिमेरा टूल प्रोसेस से करते हैं। एक्जीनोस होगा तो टेस्ट पॉइंट से, कॉलकॉम होगा तो टेस्ट पॉइंट से, और मीडियाटेक होगा तो वॉल्यूम अप डाउन से। अगर सपोर्टेड है तो वो आप यहाँ से चिमेरा टूल से कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे जो है चिमेरा ने भी अपने आप को नए कपड़े पहना दिए, नए तरीके से सजा दिया, बिल्कुल चकाचक के। अब आप देखेंगे तो आपको कुछ नया लगेगा। ज़्यादातर जब आप मोबाइल कनेक्ट कराते हैं तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको पेज पे ही मिल जाएगी, जैसा कि इन्होंने बताया डायरेक्ट एक्सेस इन्फॉर्मेशन पेज में आपको पूरा अपडेट वगैरह मिल जाएगा मॉडल सपोर्ट का। जब आप मोबाइल कनेक्ट कराएंगे तो वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेनली यहाँ पे इन्होंने भी सजाया है। और सैमसंग, मीडियाटेक में वीवो, टेक्नो इन्फिनिक्स, Xiaomi, ये बहुत सारे मॉडल ऐड कर दिए जो कि आपको जब आप टूल लॉगिन करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। तो ये था तीनों टूल की तरफ से अपडेट। बेस्ट मुझे अपडेट लगा जो अनलॉक टूल UMT का लगा, क्योंकि ज़्यादा यूज़र जो है इन्हीं के हैं। मीडियाटेक शिप में UMT ने बहुत दिन हो गए थे जब से अपडेट नहीं दिया, इस बार जो अपडेट दिया तो यहाँ पे पूरी जो अंदर उसके वायरस भरे हुए थे, बग थे, उनको ठीक कर दिया। और अनलॉक टूल तो इस बार दे दिया, थोड़े बहुत मॉडल अपडेट, नहीं तो ये भी 25 दिन में एक अपडेट दे रहे थे, इस बार जो है 10 दिन के अंदर एक अपडेट दे दिया। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं कोई गलती हो, कोई कमी हो वीडियो में, कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधारूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। दोबारा से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़।
कर दीजिए।